Today our topic is periodic function. In this section I am going to explain periodic function. Periodic function के बारे में हम जानेंगे आज. क्या होता है फंडामेंटल पीरियड, उसके बारे में भी हम जानेंगे. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. क्या होता है पीरियडिक फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द पीरियडिक फंक्शन. पीरियडिक फंक्शन क्या है ये जानना जरूरी है. क्या होता है पीरियडिक फंक्शन? अ पीरियडिक फंक्शन और साइक्लिक फंक्शन इज ए फंक्शन. ये एक ऐसा फंक्शन है दैट रिपीट्स, जो रिपीट करता है इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल और पीरियड. रेगुलर इंटरवल एक नियत अंतराल या फिर पीरियड पर ये अपनी वैल्यू को क्या करता है? रिपीट करता है. अपनी वैल्यू को रिपीट करता है तभी वो पीरियडिक फंक्शन कहलाता है. क्या होता है पीरियडिक फंक्शन? अ पीरियडिक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिपीट्स इट्स वैल्यू. अपने मान को वो दोहराता है, रिपीट करता है एट रेगुलर इंटरवल और पीरियड. ठीक है, तो जब ये दोहराता है तभी ये पीरियडिक फंक्शन कहलाता है. अपने मान को दोहराएगा तभी ये पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज ये नहीं कहलाएगा. हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. क्या है एग्जाम्पल? द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच रिपीट, जो रिपीट करता है एट इंटरवल 2π. इंटरवल 2π रेडियंस पर जो फंक्शन रिपीट करता है वो पीरियडिक कहलाता है. ठीक है, देखो रिपीट करता है. इंटरवल 2π रेडियंस पर जो फंक्शन रिपीट होता है वही हमारा पीरियडिक फंक्शन कहलाता है. तो हम क्या ले रहे हैं? फंक्शन ले रहे हैं f(x) = sin x. sin x एक ऐसा फंक्शन है जो 2π इंटरवल पर रिपीट होगा. ठीक है, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं. ये ज़्यादा इजी होगा ग्राफ के थ्रू समझना. देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना के रखा है. ये ग्राफ देखिए, ये 0 से 2π. ठीक है, फिर देखिए ये 2π से 4π एंड सो ऑन. फिर यहाँ 0 से -2π, -2π से -4π. ये सांप को देखने पर ही आपको पता चल रहा है ये sin x का ग्राफ है. ठीक है, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि ये जो ये सांप जैसा जो ग्राफ है ये sin x का ग्राफ है. तो अब यहाँ पर देखिए अच्छे से 0 से 2π जैसा ये जो पार्ट है, ये 2π से 4π सेम टाइप पार्ट है. फिर यहाँ 0 से -2π जैसा ऐसा टाइप जो पार्ट है, ये पार्ट फिर से रिपीट हो रहा है. 2π -2π से -4π. ये जो बार बार जो रिपीट हो रही है ये पार्ट, इस पार्ट को हम साइकिल कहते हैं. द रिपीटेबल पार्ट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड साइकिल. द रिपीटेबल पार्ट ऑफ द फंक्शन, जो पार्ट रिपीट हो रहा है, द रिपीटेबल पार्ट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड साइकिल. उसे हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं. तो ये रिपीटेबल पार्ट क्या है? साइकिल है. ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया. अब देखिए ये जो 0 से 2π, फिर से एक बार देखिए इस ग्राफ को. आपको इस ग्राफ को अच्छे से देखने पर पता चलेगा. देखिए मैंने इसका एक छोटा भी बना के रखा है ग्राफ, ताकि यहाँ पर क्या ना स्पेस की कमी हो रही थी. मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो स्पेस की कमी हो रही थी. आप छोटा टाइप से मैंने बनाया है. देखिए 0 से 2π, 2π से 4π, 4π से 6π, 6π से 8π. फिर यहाँ भी 0 से -2π, -2π से -4π, -4π से -6π, -6π से -8π एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसको देखने पर आपको पता चलेगा कि ये जो 0 से 2π वाली जो साइकिल है ये बार बार रिपीट हो रही है ना. बार बार देखिए रिपीट हो रही है, या रिपीट होते हुए आ रही है. तो ऐसा ग्राफ जिसमें सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है या रिपीट होते हुए आ रहा है, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कि ये पीरियडिक फंक्शन का ग्राफ है. आ गया समझ में? क्या होता है पीरियडिक फंक्शन का ग्राफ? ऐसा ग्राफ जिसमें सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है. जैसे यहाँ पर रिपीट हो रही है 0 से 2π, जो है 2π वाली साइकिल बार बार रिपीट हो रही है. यहाँ भी 0 से -2π वाली साइकिल जो है यहाँ रिपीट हो रही है. तो ये जो सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, ऐसे ग्राफ को हम पीरियडिक फंक्शन का ग्राफ कहते हैं. ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया पीरियडिक फंक्शन क्या है. क्या होता है पीरियडिक फंक्शन? Periodic function is a function that repeats its value at regular interval और period. तो regular interval पर जो जिसका वैल्यू रिपीट हो रहा है वही पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा. तो ये देखिए ये जो रिपीट हो रही है, इसीलिए देखिए 0 से 2π वाली साइकिल जो है वो बार बार रिपीट हो रही है. इसीलिए ये जो f(x) = sin x हमने जो फंक्शन लिया है ना, f(x) = sin x, ये हमारा पीरियडिक फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये 0 से 2π इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर दे रही है.
इसीलिए ये जो फंक्शन है हमारा साइन एक्स, ये एक पीरियडिक फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि फंडामेंटल पीरियड किसे कहते हैं। तो ये जो पीरियड, ये जो बनाया है, ये जो डॉटेड लाइन से जो बना हुआ है, ये हमारा फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, इसे हम फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि 0 से 2 पाई क्यों फंडामेंटल पीरियड है, 0 से 6 पाई भी तो, ये भी तो फंडामेंटल पीरियड हो सकता है, 8 पाई भी तो फंडामेंटल पीरियड हो सकता है, 4 पाई भी तो फंडामेंटल पीरियड हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है। क्यों पाई, 4 पाई, ये सारे हमारे पीरियड्स है, ये सारे हमारे पीरियड है। और लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। किसी भी फंक्शन का एक ही फंडामेंटल पीरियड होता है, बाकी सारे पीरियड होते हैं। अब फंक्शन में है मेनी पीरियड, फंक्शन के बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं। अब फंक्शन में है मेनी पीरियड, बट फंडामेंटल पीरियड इज़ ओनली वन। फंडामेंटल पीरियड सिर्फ एक होता है, बाकी सारे हमारे पीरियड है। अब फंडामेंटल पीरियड किसे कहते हैं? सबसे छोटा इंटरवल, द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच, जिसके बाद ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दे। सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दे, वही हमारा फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। तो सबसे छोटा इंटरवल कौन सा है? देखिए 0 से 2 पाई सबसे छोटा इंटरवल है जिसके बाद ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। अगर ये बड़े ग्राफ में आपको नहीं समझ में आएगी तो ये छोटे ग्राफ में आप देख सकते हैं। देखिए 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए ये सबसे छोटा इंटरवल, द स्मॉलेस्ट इंटरवल, द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड, उसे ही फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। इसीलिए 0 से 2 पाई हमारा फंडामेंटल पीरियड है, 4 पाई 6 पाई ये हमारा फंडामेंटल पीरियड नहीं है। सबसे छोटा इंटरवल 0 से 2 पाई है जिसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है। अब आप बोल सकते हैं उससे भी तो छोटा इंटरवल है, ये तो पाई होता है ना, ये जो है ये पाई होता है। तो 0 से पाई भी तो सबसे छोटा इंटरवल है, तो ये क्यों नहीं फंडामेंटल पीरियड हुआ? क्योंकि 0 से पाई के बाद ग्राफ रिपीट नहीं कर रही है। देखिए ये ऊपर है और ये नीचे है, ये कहाँ रिपीट कर रहा है? ये रिपीट नहीं कर रहा है ना। देखिए ये ऊपर है, फिर ये ग्राफ नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। 0 से 2 पाई जैसा है, 2 पाई से 4 पाई भी सेम जैसा ही है, 4 पाई से 6 पाई भी सेम जैसा है, 6 पाई से 8 पाई भी सेम है। तो इसीलिए 2 पाई के बाद ही ये रिपीट कर रहा है, इसीलिए सबसे छोटा इंटरवल 0 से 2 पाई है और यही हमारा फंडामेंटल पीरियड है। याद रखिएगा, सबसे द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच, द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ स्टार्ट रिपीटिंग, ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दे, इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। The smallest interval after which the graph start repeating is called fundamental period। और ये भी याद रखिए कि फंक्शन का बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं, बट फंडामेंटल पीरियड हमेशा एक होगा। द फंक्शन, अ फंक्शन में है मेनी पीरियड्स, फंक्शन के बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं, बट फंडामेंटल पीरियड इज ओनली वन। ठीक है, और इसी फंडामेंटल पीरियड को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। फंडामेंटल पीरियड को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। तो आगे आपको पीरियडिक फंक्शन समझ में क्या होता है हमारा पीरियडिक फंक्शन? पीरियडिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिपीट्स इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल और पीरियड। क्या है पीरियड? ये पाई, 2 पाई, 4 पाई, ये सब पीरियड, या फिर एक रेगुलर इंटरवल, जैसे 0 से 2 पाई के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, इसी तरह के किसी इंटरवल के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, तो वो फंक्शन हमारा पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, वो तो अभी हमने समझा कि किसे कहते हैं पीरियडिक फंक्शन। अब पीरियडिक फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, क्या होता है पीरियडिक फंक्शन? इसका डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी द पीरियडिक, उसे पीरियडिक बोला जाता है। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, अभी हमने कौन सा फंक्शन लिया था? साइन एक्स का एग्जाम्पल लेकर हमने समझा था कि किसे कहते हैं पीरियडिक फंक्शन। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने हमने साइन एक्स लिया था, तो हमारे लिए वो साइन एक्स था। यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी द पीरियडिक, वो पीरियडिक कहलाएगा इफ़
देयर एग्जिस्ट, अगर टी मतलब ऐसा पीरियड एग्जिस्ट करता है जो बिलोंग करेगा किसको, बोल्डेड आर मीन का रियल नंबर का सेट है, ठीक है। टी बिलोंग्स टू बोल्डेड आर एंड नॉट बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट 0, ठीक है। ये रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी द पीरियडिक इफ देयर एग्जिस्ट टी, यहाँ पर टी क्या है आपका, पीरियड है। टी एग्जिस्ट करे जो बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। जैसे हमने अभी देखा है ना, हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स लिया था, तो उसका इंटरवल क्या था, 2 पाई था। 2 पाई रेडियन पर वो रिपीट करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें जो आपका 2 पाई रेडियन पर जो वो रिपीट करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो 2 पाई जो था वो टी था, ठीक है। 2 पाई क्या था, वो टी था। तो यहाँ भी वही बोल रहा है, इफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी द पीरियडिक इफ t बिलोंग्स टू r, बोल्डेड आर मीन्स रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, एंड नॉट बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट 0, मतलब किसी भी नल सेट को ये बिलोंग नहीं करेगा, ये रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। सच दैट इफ ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। सच दैट इफ ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी x belongs to domain f and x plus t also belongs to domain f and such, तब इस तरह का जो t है is called period of a। तो ऐसा t जो आपका रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा और इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस तरह की जो टी है उसको हम क्या कहेंगे कि वो पीरियड है, किसका, एफ का, फंक्शन का पीरियड है। जो फंक्शन आपने लिया उस फंक्शन का वो पीरियड है, ठीक है। तो और एनी फंक्शन दैट इज नॉट पीरियडिक, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, अपीरियडिक कहलाएगा। जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो अपीरियडिक कहलाएगा। इसको भी हम समझते हैं, वो वही ग्राफ ले लेते हैं जैसे हमने जो फंक्शन लिया था ना, क्या फंक्शन लिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिया था, ठीक है। उसी फंक्शन को लेकर, उसी फंक्शन के ग्राफ को लेकर हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, ये देखिए, ये ग्राफ आपका साइन एक्स का ही ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके बना लिया, रफ डायग्राम किया है, ये साइन एक्स का ही ग्राफ है। इसी तरह जैसे यहाँ है, इसी तरह आपका यहाँ भी होगा। इसी तरह आपका यहाँ भी होगा, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये -2 पाई हो गया, ठीक है। ये क्या है, -2 पाई है। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 0, ये -पाई, और ये क्या है, -2 पाई। 2 पाई तक हमने इसीलिए लिया क्योंकि 2 पाई के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है, वही हमारा फंडामेंटल पीरियड है, इसीलिए 2 पाई तक हमने लिया, और इसके बाद आगे नहीं, स्पेस भी नहीं हो रहा था। ये एक रफ डायग्राम है। तो देखिए, इसमें मैं क्या समझा रही हूँ कि ये साइन एक्स का ही है, यहाँ पर दिया है ना, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी द पीरियडिक फंक्शन। कब ये पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा, देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा। तो ये एफ एक्स क्या है आपका, यहाँ पर हमने कौन सा फंक्शन लिया, साइन एक्स लिया। यहाँ पर t क्या है, यहाँ पर t क्या है आपका, t जो है वो क्या है, 2 पाई है, ठीक है। यहाँ पर t 2 पाई है, ये जो 2 पाई है ये रियल नंबर ही है, तो t जो है रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा, तो ये 2 पाई जो है ये हमारा रियल नंबर ही है। तो t इज इक्वल टू क्या है, ये 2 पाई है, और फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। तो हम इसी में समझते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम इसमें समझते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए, यहाँ पर ये पाई, ये 2 पाई, यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने x लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट x है, तो देखिए, और ये क्या है आपका 2 पाई है,
इससे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स है, तो यहाँ पर 2 पाई है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आप खसका देंगे तो ये 2 पाई एक्स प्लस 2 पाई होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का लाइन है, तो ये एक्स प्लस ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स प्लस 2 पाई होगा। ये पॉइंट हमारा एक्स है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये एक्स है, और ये 2 पाई है, ये एक्स एक्सिस है, तो इससे थोड़ा सा खसक जाएगा, तो ये क्या होगा, ये लाइन, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये डॉटेड लाइन एक्स प्लस 2 पाई होगी। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस यहाँ पर भी एक पॉइंट और यहाँ पर भी एक पॉइंट, देखिए ये आपका सेम है। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर भी आप उसी चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। आपने कोई पॉइंट एक्स लिया है आपका -2 पाई, तो इस थोड़ा सा आपका खसक जाएगा, तो ये आपका होगा x -2 पाई, ये x -2 पाई का पॉइंट होगा, ये x का पॉइंट है, x -2 पाई, तो देखिए ये सेम है, देखिए ये दोनों सेम है। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर f ऑफ x जो है, ये जो f ऑफ x है वो इक्वल है f ऑफ x -2 पाई। क्यों 2 पाई -2 पाई हुआ, क्योंकि ये -2 पाई है ना, ये तो +2 पाई था, तो ये x -2 पाई, तो मतलब ये जो है f ऑफ x प्लस 2 पाई इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू आप बोल सकते हो f ऑफ x -2 पाई। इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि f ऑफ x, क्योंकि ये भी एफ एक्स के बराबर है, f ऑफ x -2 पाई भी एफ एक्स के बराबर है, और f ऑफ x प्लस 2 पाई भी एफ एक्स के ही बराबर है। तो आप इसको बोल सकते हो f ऑफ x -2 पाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इज, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। साइन एक्स है, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो इस पीरियडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है, अ फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स, वाई इजिकल टू एफ एक्स के जगह पर हमने क्या लिया था, साइन एक्स लिया था, इज सेड टू बी द पीरियडिक इफ देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो t यहाँ पर क्या है, 2 पाई है, जो रियल नंबर ही है, बिलोंग करता है रियल नंबर को, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, सच दैट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, मतलब t यहाँ क्या है 2 पाई है, इजिकल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टी, ये भी 2 पाई है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ, जितने भी एक्स हैं यहाँ भी फॉर एवरी, यहाँ पर भी फॉर एवरी एक्स बिलोंग करेगा डोमेन एफ को, एक्स प्लस 2 पाई भी बिलोंग करेगा डोमेन एफ को, एक्स -2 पाई वो भी बिलोंग करेगा किसको, डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, और रेंज क्या है आपका, रेंज -1 से 1 है। ये देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये जो हमने ग्राफ बनाई थी ना, ये ग्राफ, ये y इजिकल टू +1 होता है, और ये y इजिकल टू -1 है। ठीक है, ये आपका रेंज होता है, -1 से 1 पर ही ये ग्राफ बने हुए होते हैं। ये ग्राफ जो बना हुआ है ये -1 से 1 पर बना हुआ है। ये y एक्सिस है, तो यहाँ y इजिकल टू +1, और यहाँ पर जो है y इजिकल टू -1 है। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली आपने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ x1 ले लिया, हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ x1 ये x एक्सिस पर है, तो थोड़ा सा लाइन और खसकेगा x प्लस पाई से, तो ये x1 प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो देखिए ये लाइन भी देखिए, ये x1 प्लस 2 पाई की लाइन है, ये है x1 प्लस 2 पाई की लाइन, और ये भी है x1 की लाइन। तो ये देखिए ये सेम है, मतलब f ऑफ x1 प्लस 2 पाई इजिकल टू f ऑफ x1, ये भी इजिकल टू, ये भी कैसा होगा, f ऑफ
x1 माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस 2 मतलब ये भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। हियर 2 इज पीरियड, यहाँ t इज इक्वल टू क्या है 2 है, और इस ग्राफ के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स। ठीक है, और ऐसा हर एक x के लिए होगा। द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट मेजर x एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट मेजर x प्लस 2 आर सेम, ये बिल्कुल सेम होता है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये जो हमने ग्राफ समझा, ये आपका इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, पीरियडिक फंक्शन की इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए जो हमारा साइन एक्स है, जो हमने एग्जाम्पल लेकर समझा था, पीरियडिक फंक्शन है जिसका इंटरवल t इज इक्वल टू क्या है 2 है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो है हमारा सेटिस्फाई करता है। ये जो हमने फंक्शन लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ स्टार्ट रिपीटिंग, मतलब सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दे, वही हमारा फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। तो अब डेफिनेशन ये है फंडामेंटल पीरियड। इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है अ लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट टी क्या है पीरियड है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट माने सबसे छोटा पॉजिटिव कांस्टेंट। फंडामेंटल पीरियड तो ये कहलाता है ना, द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट वहाँ एग्जिस्ट करेगा, या फिर और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा विथ दिस प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, उस प्रॉपर्टी के साथ ये एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट टी और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी विथ दिस प्रॉपर्टी, मतलब टी जो है उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये कहलाएगा इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तब ये टी जो कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड और बेसिक पीरियड। कब कहलाएगा ये फंडामेंटल पीरियड या फिर बेसिक पीरियड? इफ देयर एग्जिस्ट लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, सबसे छोटा पॉजिटिव कांस्टेंट टी और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, या फिर टी का सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू वहाँ एग्जिस्ट करता है विद दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्स प्लस टी। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा टी, तब ये टी जो है हमारा फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो अब एक नोट देखते हैं, इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ एफ इज ए फंक्शन विथ पीरियड टी, अगर एफ फंक्शन है विथ पीरियड टी के साथ फंक्शन है, जैसे हमने लिया था साइन एक्स। ठीक है, हमने कौन सा फंक्शन लिया था एग्जाम्पल में? हमने कौन सा फंक्शन लिया था? साइन एक्स का फंक्शन लिया था, और उसमें टी क्या था 2 था, क्योंकि 2 इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा था। देन एफ ऑफ ए एक्स, और ए क्या है आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, एट ए एक्स इज विथ इन द डोमेन, मतलब ये डोमेन एफ को बिलोंग करेगा। ए एक्स जो है वो डोमेन एफ को बिलोंग करेगा, इज पीरियड विथ पीरियड टी बाई ए, ये तब पीरियड कहलाएगा विथ पीरियड टी बाई ए। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हैज़ पीरियड 2 फाइंड साइन 5x। हमें साइन 5x फाइंड आउट करना है, मतलब हमें साइन ए एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें साइन ए एक्स फाइंड आउट करना है। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि एफ ऑफ ए एक्स का क्या फॉर्मूला है? एफ ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला है टी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है एफ ऑफ ए एक्स। एफ ऑफ ए एक्स मीन्स यहाँ पर साइन 5x है। ठीक है, एफ मतलब फंक्शन है हमारा, यहाँ पर फंक्शन साइन एक्स दिया हुआ है। तो क्या दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हैज़ पीरियड 2 तो 2 तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि टी क्या है, यहाँ पर 2 है। और क्या फाइंड आउट करना है हमें? साइन 5x मीन्स ए क्या है 5 है।
Therefore sin 5x इज इक्वल टी अपॉन ए। टी क्या है आपका 2 पाई, ए क्या है 5, तो साइन 5x का होगा 2 पाई अपॉन 5। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3x अपॉन 3 इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 6 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, सिंस अब हम जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हैज़ पीरियड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई इंटरवल पर वो रिपीट करता है। हैज़ पीरियड 2 पाई, तो एंड एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, सिंस एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या है टी बाई ए, देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन एक्स बाई 3 फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या है, हियर ए इज इक्वल टू 1/3, टी इज इक्वल टू क्या है 2 पाई है, टी बाई ए, टी क्या होगा आपका 2 पाई, ए क्या है 1/3, तो ये 3 जो है डिवीज़न के फॉर्म में है, रेसिप्रोकल इक्वेशन 2 पाई ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 पाई। देयरफॉर साइन x/3 इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड। ठीक है, हो गया। अब इसके और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे रियल लाइफ में जो भी होता रहता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीरियडिक फिनोमिना पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ऑफ पेंडुलम इज द स्पेशल केस ऑफ पीरियडिक फंक्शन बिकॉज इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये एग्जीक्यूट करता है। जैसे आप जानते होंगे पेंडुलम आपने देखा होगा, तो ये एक सपोर्टर होती है, इसमें इसके साथ एक स्ट्रिंग लगी हुई होती है एल लेंथ की, या फिर कोई थ्रेड लगी हुई होती है लॉन्ग थ्रेड, उसके साथ ये एम मास का एक सॉलिड स्पीयर या फिर मेटल का कोई ऐसे गोला लटका दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। बॉब ऑफ दिस पेंडुलम पुल टू वन साइड एंड रिलीज्ड, देन इट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ लाइक अ स्विंग। झूले की तरह ये आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, तरफ खींच के इसको छोड़ते हैं इस बॉब को, तो ये एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा, मतलब झूले की तरह ये ना ऑसिलेट करने लग जाएगा। जैसे एक बार यहाँ गया, फिर एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से एक बार यहाँ जाएगा, तो ये झूले की तरह ऑसिलेट करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये एक हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल है आपका पीरियडिक फिनोमिना का। हमने पीरियडिक फंक्शन में पढ़ा था ना कि क्या होता है, पीरियडिक फंक्शन इज ए फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल और पीरियड। रेगुलर इंटरवल या पीरियड पर ये अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। इसमें भी वही है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज़ ऑलवेज सेम। जो इसका पीरियड रहेगा, इसका जो अंतराल रहेंगे, समय का जो अंतराल रहेंगे ऑसिलेशन का, तो जो अंतराल रहेगा वो सेम रहेगा। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज़ ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए ये पेंडुलम जो है ये स्पेशल केस है इस पीरियडिक फिनोमिना का, बिकॉज इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिमिलरली मोशन ऑफ रॉकिंग चेयर, आपने देखा होगा ना, वो आराम करने वाली जो चेयर होती है रॉकिंग चेयर, वो क्या होता है ना, आगे पीछे ऐसे आराम करने के लिए जब हम बैठते हैं आगे पीछे होता रहता है, मूविंग बैक एंड फोर्थ। तो उसमें भी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज सेम, हमेशा सेम होता है। एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक फिनोमिना, ये भी एक पीरियडिक फिनोमिना का एग्जाम्पल है। सिमिलरली द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन in its orbit, water wave, all these are the example of periodic phenomena.
मैं ये समझाना चाह रही हूँ, इसका मतलब ये है फिनोमिना रिपीट्स इटसेल्फ। फिनोमिना जो है वो अपने आप को रिपीट करता है, रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल और पीरियड। हमने पीरियडिक फंक्शन में भी तो वही पढ़ा है, फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल और पीरियड, मतलब रिपीट होता रहता है तो वो पीरियडिक कहलाता है।